नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल राकेश मैथमेटिक्स में। जैसा कि आप प्रीवियस वीडियो को देखे होंगे तो आप निश्चित रूप से लेबनिज रूल के सारे कंसेप्ट को क्लियर किए होंगे। आगे और भी बहुत कुछ हम लोग को पढ़ना है। डिफरेंशिएशन का हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे, nth ऑर्डर डेरिवेटिव तक हमने आपको सिखाया। अब हमारे पास एक टॉपिक है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएशन का ही पार्ट है, हमारा कैलकुलस में ही है। और लिमिट एंड डेरिवेटिव को पढ़ना आवश्यक होगा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। तो दैट मीन्स कंटिन्यूटी जब भी समझना है उसके लिए आपको एक लिमिट समझना पड़ेगा, और उस लिमिट को हम लोग को सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा जो आप लोगों ने 11th में देखा होगा। अगर वो लिमिट आपको नहीं आ रहा है तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का आप सोच भी नहीं सकते हैं, उसके बारे में कुछ सोच ही नहीं सकते। तो चलिए आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आखिर लिमिट होता क्या है, लिमिट के सवालों को कैसे बनाया जाता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जो पहले आप देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं हमारे वीडियो को, तो निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, बताइए ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंदों को ये लाभ मिल सके। तो चलिए पुनः हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक लिमिट, जिसको हिंदी में कहते हैं सीमा। देखिए हमारा बोर्ड पे भी लिखा हुआ है लिमिट, दैट मीन्स सीमा। ओके, अब लिमिट पे होता क्या है। अब डेली लाइफ में भी देखो ना, हम लोग यूज करते हैं ना, मैथ्स की भाषा में बात करने लगते हैं, भाई लिमिट पे रहो, बोलते हैं ना जी। लिमिट पे रहो का मतलब क्या है, पार्टिकुलर फिक्स्ड पॉइंट पे आप रहो, उससे आगे मत बढ़ो, वही ना कहता है जी। तो कहने का तात्पर्य ये है हमारा, डेली लाइफ में जो आप प्रयोग करते हो उसको ही हम समझते हुए यहाँ पे मैथ्स में कैसे प्रयोग करेंगे उसको हम लोग सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए लिमिट क्या होता है। अब जैसे देखो एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, fx बराबर x प्लस 1 बटे x प्लस 3। मान लो ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आपको कहता है क्या, एट x बराबर 1 या x बराबर 2, 5 माइनस 5, कुछ भी हो सकता है। अब जैसे ही ये कहता है तो आप क्या समझते हो कि बाबू x का वैल्यू 1 है, तो मतलब ऐसा है। अब इस x के वैल्यू को 1 जो दिया हुआ है, तो फंक्शन में x जहां जहां मिलेगा ढूंढ करके वहां वहां 1 आपको रख देना। तो दैट मीन्स x यहां आया तो 1 प्लस 1, फिर x यहां आया है 1 और प्लस 3, कहने का तात्पर्य 2 और 3 एक साथ कट के कितना हो गया, 1/2। आगे समझ में आपको किसी तरह का परेशानी नहीं हुआ होगा आपको। अब जब यहां देखोगे ये 1/2 हमारा आ गया है। अब यहीं पे अगर आपको कहता f प्लस 0, जब 0 के बारे में चर्चा वो करेगा तो आप क्या करोगे, तो जहां जहां x है, जहां जहां x है वहां वहां आपको 0 रखना पड़ता। 0 प्लस 1, 0 प्लस 3, तो 1 क्या हो जाता, 3 हो जाता। तो कई एग्जाम्पल, कई उदाहरण आप ऐसे लेते हैं। तो दैट मीन्स जो पॉइंट का वैल्यू दिया रहता है उस पॉइंट के वैल्यू को उस पार्टिकुलर जो वेरिएबल यूज होता है उस पार्टिकुलर वेरिएबल में हम लोग रखते हैं। ये चीज तो हम लोग बेसिक जानते हैं ना, एकदम जानते हैं। पॉलिनोमियल में 9, 10 इस समय आपने बहुत पढ़ा है। अब इसी चीज को लिखने का एक और तरीका आ रहा है। जैसे क्वेश्चन देखो हमारे पास fx बराबर दिया हुआ है x प्लस 1, x माइनस 1 दिया हुआ है। अब कहता है क्या, एट x बराबर 1 ये कहता है, लेकिन याद करो एक चीज, आपने क्वेश्चन में ऐसा ही दिया होगा, x नॉट इक्वल टू क्या, x नॉट इक्वल टू 1, मतलब x का वैल्यू 1 के बराबर नहीं होगा और कोई भी रियल वैल्यू हो सकता है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि पार्टिकुलर पॉइंट के लिए 1 डोनेट कर दे। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही 1 रखोगे 1 में 1 गया 0, और उस केस में फंक्शन हमारा दिक्कत कर देता है ना जी। क्योंकि आपको पता है समथिंग बटे 0 इक्वल टू नॉट डिफाइंड, दैट मीन्स इनडिटरमिनेट फॉर्म हमारा हो जाता है। ठीक है, अब इसी चीज को लिमिट में कैसे लिखा जाता है, ये सब जो आपने लिखा, अब लिमिट में ही भाषा को कैसे लिखा जाएगा, जो तरीका हमारा है, मतलब यही चीज को लिमिट क्या है, स्पेशल फंक्शन को ही हम लोग यूज नॉट करते हैं।
वहां कुछ कमियां आया, उस कमियों को दूर करने के लिमिट में हम लोग लिखने का तरीका चेंज हो जाता है। लिमिट को LIM लिखते हैं या LT शॉर्ट में लिखा जाता है। और जो यहाँ x का वैल्यू 1 लिख रहे हो ना, वही चीज यहाँ लिमिट में ऐसा लिखा जाता है x टेंड्स टू 1। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं टेंड्स टू, x टेंड्स टू 1 ऐसे लिखा जाता है, या इसी को ऐसे लिखा जाता है। कहने का तात्पर्य वही चीज है, यही जो दिया हुआ है ना, उसी चीज को लिखने का तरीका है अलग अलग। नहीं, कान इधर से पकड़ो या इधर से, मतलब पकड़ने का तरीका बता रहा है ना आपको। तो वही चीज आपका यहाँ x टेंड्स टू 1, और जो फंक्शन होगा, फंक्शन fx यहाँ होगा, या फंक्शन fx हमारा यहाँ होगा, वही सेम चीज है। और जैसा काम हम लोग यहाँ करते हैं, क्या समझते हैं, x का वैल्यू 1 है तो x की जगह रखो 1, तो उसी प्रकार x टेंड्स टू 1 है, तो कहने का मतलब उस फंक्शन में जहां जहां x आएगा, ढूंढ ढूंढ करके इस वैल्यू को वहां आपको रखना है। दैट्स द कंसेप्ट ऑफ लिमिट। यू नो अबाउट दिस? आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अभी तो भैया मैंने तो स्टार्ट किया है, आप वीडियो में बने तो रहिए, आपको देखिए कैसे समझ में आता है। तो ये चीज समझ में आया आपको? चलिए अब इसको मैं रब करता हूं, स्क्रीनशॉट लेना लीजिए। अभी बस सिर्फ सिखा रहे हैं आपको। तो लिमिट का डिनोशन भी आप लोगों को समझ में आ गया है। अब जैसे देखो, एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये दिया हुआ एग्जांपल में हम ले रहे हैं। अब इसको करेंगे क्या? अब देखो, कुछ नहीं करना है फिलहाल, आपको ये समझना है कि x बराबर 2 दिया हुआ, मतलब x का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ। अब उस x के वैल्यू 2 को फंक्शन में रखना है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 गुना 2 और प्लस कितना 2, मतलब जहां जहां x दिखेगा वहां वहां हमारा 2 रहेगा। ओके, तो चलो बाबू 2 का स्क्वायर 4, 3 दूनी 6 प्लस 2, 6 4 10 और 2 हो गया क्या 12। आए समझ में आपको ना? दिक्कत हुआ किसी तरह का? उम्मीद करते हैं आपको परेशानी नहीं आई होगी। एक क्वेश्चन आपको मैं दूं क्या, बना डालोगे? ओके, अब एक क्वेश्चन हमारे पास है, दूसरा एग्जांपल आपके लिए। लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 और x माइनस 1, मान लो यही हमारा क्वेश्चन। अब क्या करोगे भाई? सॉल्व करोगे। कैसे सॉल्व करोगे? आप सोचोगे x का वैल्यू 1 है, तो जैसे ही 1 आपको दिखा, आपको माइंड में तो क्लिक करेगा, सर आपने तो बताया था, क्या बताया था कि बाबू x का वैल्यू यहाँ जो दिया रहेगा फंक्शन में वहां रख देना। एकदम सही बात हमने बताया आपको। लेकिन अब देखिए, किसी चीज की कमियां जब होने लगती है ना, तब नया चीज का खोज होना प्रारंभ होता है। समझ में आ रहा है ना? अब जैसे 1 रखेंगे तो वहां आएगा कुछ, यहां पे आएगा 0, तो दैट मीन 0 बट इज समथिंग दैट्स इज नॉट डिफाइंड। तो उस केस में आपको क्या करते हो? तो उस केस में आपको तरीका बदल जाता है, काम वही होता है, तरीका बदलता है। क्या मैं इस 1 को लिख सकता हूं? 1 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी और a माइनस बी तो आप जानते ही हैं फॉर्मूला में, हमने लिख दिया। अब लिमिट x टेंड्स टू 1 x प्लस 1, जहां जहां x है वहां वहां 1 रख दो, हो गया क्या? देखो, अब देखो 0/0 फॉर्म आया यहाँ पे। क्या बोलो, कुछ समझ में आ रहा है आपको? कहने का तात्पर्य ये हुआ कि भैया अब तो लगता है कि 2 चीज है, इंडिटरमिनेंट फॉर्म और डिटरमिनेंट फॉर्म। ये हुआ आपका डिटरमिनेंट फॉर्म, दैट्स द इंडिटरमिनेंट फॉर्म। समझ रहे ना? कि मतलब ये कि किसी भी लिमिट की राइट वैल्यू को रखने के लिए सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा, क्या दिया गया जो आपका फंक्शन है, लिमिट है, वो इंडिटरमिनेंट या डिटरमिनेंट फॉर्म में है, अन्यथा नहीं है। उसको अगर इंडिटरमिनेंट में है तो सबसे पहले उसको आप डिटरमिनेंट में लाइए, अगर नहीं है तो डायरेक्ट वैल्यू को रखिए। तो इसका मतलब चर्चा हमको करना पड़ेगा किसके बारे में? 2 के बारे में, एक इंडिटरमिनेंट, दूसरा क्या? डिटरमिनेंट। तो उससे पहले हम चर्चा करने जा रहे हैं LHL और RHL, ये लिमिट का टाइप्स होता है, उसको हेडलाइन हम लोग पहले बनाते हैं, तब देखेंगे दोनों फॉर्म को। चलिए, अब जैसे देखो टाइप्स ऑफ लिमिट, लिमिट के प्रकार।
इसको हिंदी मीडियम वाले जो भी हैं, मैं हिंदी बोलता हूं, आप तुरंत नोट कर लेंगे उसमें। टाइप्स ऑफ लिमिट। लिमिट का दो प्रकार, एक है LHL, दूसरा है RHL। LHL को बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL को बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। ठीक है, एक होता है LHL और दूसरा होता है क्या RHL। ये दोनों लिमिट क्या होता है, लिमिट का प्रकार है, और वो दोनों प्रकार को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कैसे क्या काम करता है। ठीक है, आइए फिगर के माध्यम से इसको बढ़िया से समझ सकते हैं आप। जैसे मान लो ये हमारा ग्राफ है कोई, ठीक है। अब ग्राफ जब होगा ऐसे जाएगा, कोई ग्राफ हो सकता, एक पार्टिकुलर पॉइंट तो होगा जहां फंक्शन इंटरसेप्ट जो ग्राफ है कट रहा होगा, फिक्स पॉइंट कहीं तो कहीं होगा, जिसके लिए उस फंड लिमिट के लिए मतलब फिक्स पॉइंट कंटिन्यू करेगा, कौन सा पॉइंट तक जा रहा है। मान लो ये पॉइंट हमारा यही है, यहाँ आखिर फिक्स पॉइंट होगा ना जी, और ये पॉइंट हमारा यही है, क्या मान लिए, ए मान लेते हैं, है ना जी, क्या मान लिए, ए। अब जैसे फिक्स पॉइंट हमारा ये अगर ए दिया हुआ यहाँ पे, अब इसका दो साइड हुआ, एक साइड इधर और एक साइड अब इधर, मतलब एक साइड ए उधर से इधर आएगा या एक साइड इधर से इधर जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है? कहने का मतलब अगर ए यहां है तो इधर आप जा रहे हो तो ए का वैल्यू बढ़ रहा है, इधर आप जा रहे हो तो ए का वैल्यू घट रहा है, घट रहा है ना जी, क्योंकि आपको पता है यार जीरो है, ओरिजिन है, इधर जाओगे तो आप नेगेटिव डायरेक्शन में जाओगे। कहने का तात्पर्य हमारा ये है, जब क्या बोल रहे, जब व्हेन राइट हैंड साइड से, आपका ये राइट है ना, राइट से लेफ्ट की ओर आ रहे हो ना, इधर ए की तरफ पहुंचने का कोशिश कर रहे हो ना, मतलब बड़ा वैल्यू से छोटे वैल्यू की ओर आ रहे हो ना, तो जब बड़ा वैल्यू से छोटे वैल्यू को आओगे उसको हम लोग बोलते हैं RHL। क्या बोलते हैं, RHL। इसका डायरेक्शन कैसे होगा, तो डायरेक्शन ऐसे होगा, इधर से, ये हम सिर्फ दिखा रहे हैं, मतलब इधर से आप ए की ओर आ रहे हैं, उसको क्या कहेंगे, RHL। बड़े से छोटे मान की ए की ओर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, अब जब छोटे से बड़े की ओर जाने का प्रयास करेंगे उसको कहेंगे क्या, LHL। याद रहेगा आपको, मतलब छोटा वैल्यू से उस फिक्स पॉइंट तक पहुंचने का जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं उसको हम लोग बोलेंगे LHL, और जब बड़े वैल्यू से उस पार्टिकुलर पॉइंट के पास आने का प्रयास करेंगे उसको बोलेंगे RHL। कंसेप्ट क्लियर? कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अब जब उधर जा रहे हो, किधर, उधर जा रहे हो, उधर जब जा रहे हो इसका मतलब ए से तो बड़ा वैल्यू है, ए से तो बड़ा वैल्यू है, तभी तो बड़ा छोटा दौड़ा रहे हैं हम लोग। उधर जब बड़ा वैल्यू है तो क्या मैं इसको कह सकता हूं कि A+H, ए पार्टिकुलर पॉइंट इससे तो बड़ा ही, H क्या है, तो H कोई वैल्यू स्मॉल वैल्यू होगा जो ए में प्लस होते चले जाएगा, जुड़ते चले जाएगा। अब जब RHL का बात कर रहे हो तो RHL मतलब आखिर इधर कम है ना जी, तो क्या कम है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं A-H, मतलब एक में घटा करके जो निकलेगा मान वो इधर होते चले जाएगा। तो एक चीज आपको समझ में आया कि RHL में A+ होता है और LHL में A- होता है। तो अब इसको लिमिट में कैसे लिखा जाता है, तो लिमिट में लिखने का तरीका क्या है कि बाबू देखो, लिमिट A x पहले कर लो, x टेंड्स टू A- fx, तो ये A-, सोचना सर ये A- है क्या, भैया ये माइनस क्या करता है, आपको बताता है कि बाबू आप LHL में हो। क्या करता है, इंडिकेट करता है कि आप कहां हैं, LHL में, और दूसरा कुछ नहीं उसका मीनिंग, केवल आपको बता रहा है कि भैया A-H है, दैट मीन्स आप LHL में हो। अगर यही चीज यहां लिखा रहता है लिमिट x टेंड्स टू A+, तो आपको ये बताता है कि बाबू A+ है, इसका मतलब A से बड़ा मान उधर है, मतलब RHL में है आप, A+H है आप। आ रहा है समझ में? ओके। दूसरा, अब यही चीज अगर आपको फंक्शन में इस तरह लिख देंगे हम लिमिट, अब देखो, अब x टेंड्स टू A है,
अब x की जगह ये हटा करके हम लिखेंगे h टेंड्स टू 0, तो इसका मतलब fx a की जगह क्या लिखेंगे a माइनस h हो जाएगा हमारा। क्लियर करेंगे h टेंड्स टू 0 आया कैसे। यहां अगर बात करोगे लिमिट h टेंड्स टू 0, अब यहां पे f क्या हो जाएगा a प्लस h हो जाएगा। बोलो क्लियर है। अब आपका मन में क्वेश्चन सर h टेंड्स टू 0 क्या है। अगर इसके लिए बात कर रहे हो, अब इसका मतलब x के जगह आपने क्या रखा, तो x के जगह आपने रखा क्या a माइनस h। क्या रखा आपने x की जगह a माइनस h आपने रखा है। अब बताओ भाई जब x की जगह a माइनस h आप रखोगे तो आप ऐसे नहीं कर रहे होंगे पुट x बराबर a माइनस h किए होंगे आप। अब x का वैल्यू कितना दिया हुआ था, x का वैल्यू a दिया हुआ है। क्या दिया, पार्टिकुलर पॉइंट हमारा क्या है a दिया हुआ है, तो इसका मतलब x की जगह आप क्या रखोगे a बराबर a माइनस h। अब जैसे ही प्लस a को इधर लाओगे a माइनस h बराबर माइनस h, 0 बराबर माइनस h। अब देखो h बराबर क्या हो 0 हुआ ना जी, वही h का वैल्यू आप 0 देख रहे हो। उसी तरह अगर आप RHL में करते तो RHL में पुट किए x की जगह क्या है प्लस h, तो पुट किए x बराबर a प्लस h। अब जैसे ही x बराबर a प्लस h आपने पुट किया है तो x का वैल्यू तो भैया फिक्स पॉइंट तो a था हमारा, तो इसका मतलब x का वैल्यू क्या है a बराबर a प्लस h। अब इसका मतलब इसको यहां लाओ a माइनस a बराबर h, तो x का वैल्यू फिर क्या आ गया 0। बोलो क्लियर हुआ आपको कि नहीं हुआ। निष्कर्ष ये हमारा निकल रहा है कि लिमिट का फिक्स पॉइंट जो होगा, फिक्स पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड, फिक्स पॉइंट के राइट हैंड साइड, अगर राइट हैंड साइड से उस फिक्स पॉइंट की और अगर आप जा रहे हो तो दैट मीन्स RHL कहोगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड से उस फिक्स पॉइंट की ओर आ रहे हो उसको कहेंगे LHL, याद रहेगा। अब दूसरा क्या बताए हम कि एक पे टोपी अगर माइनस पहना रहे तो इसका मतलब ये केवल डिनोट करता है कि आप LHL में हो। अगर एक के पास टोपी प्लस डिनोट करता है, टोपी है बाबू, टोपी पहना हुआ, टोपी पहना है, देखो देखो देखो, अगर प्लस रहेगा तो वो RHL को डिनोट करता है। और दूसरा क्या होता है कि RHL में a प्लस होता है, मतलब a से थोड़ा बड़ा वैल्यू होता है, और LHL में a माइनस होता है क्योंकि a से छोटा वैल्यू होता है। और h टेंड्स टू 0 कैसे हुआ, तो h टेंड्स टू 0 दिस प्रोसेस बिकॉज व्हेन वी पुट x बराबर a then we get h बराबर 0 in both case LHL and RHL। ओके, तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैसे क्या लिमिट में हम लोग काम करेंगे। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर यू। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ना है हम लोग को, और आगे कैलकुलस का जो पार्ट सब है हमारा वो लिमिट से है। वो 11th में आपके पास अगर बुक होता है तो प्रैक्टिस निश्चित रूप से 11th से आप कर लीजिए भाई। अब ऐसा नहीं कि 12th में आ गए सर 11th का प्रैक्टिस कैसे करेंगे भाई, आपको कंटिन्यूटी पढ़ना है, 12th में है। जो 11th नहीं पढ़े उसको तो दिक्कत है, जो पढ़े हैं आप उसको रिवाइज कर लीजिए, रिकॉल कर लीजिए, बेहतर होगा आपका। ओके जल्दी चलिए, ये तो हम लोग टाइप्स ऑफ लिमिट देखे थे। अब आइए फॉर्म, क्या कौन कौन सा फॉर्म हो सकता है। लिमिट का 2 फॉर्म, कितना फॉर्म, 2 फॉर्म है। एक फॉर्म को बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म और दूसरा बोलते हैं डिटरमिनेंट फॉर्म। याद रहेगा, लिमिट का कितना फॉर्म है, लिमिट का 2 फॉर्म है, एक है इनडिटरमिनेंट, दूसरा है डिटरमिनेंट। अगर आपका सवाल डिटरमिनेंट में हो तब तो दिक्कत आपको नहीं है, डायरेक्ट जो फिक्स पॉइंट जो x का वैल्यू दिया रहता है, जो लिमिट का वैल्यू दिया रहेगा, आप डायरेक्ट फंक्शन में रखिए x की जगह और आपका रिजल्ट आपके हाथ में होगा। क्या बोले कि डायरेक्ट वैल्यू को आप रख सकते हो। कब रख सकते हो, जब आप डिटरमिनेंट में होगे तब। ओके, अगर आप इनडिटरमिनेंट फॉर्म में हैं तो डायरेक्ट आप x का वैल्यू को नहीं रख सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले डिटरमिनेंट फॉर्म में लाना पड़ेगा। अब डिटरमिनेंट फॉर्म में लाने के तत्पश्चात जहां जहां आपको x देखेगा वहां वहां ढूंढ ढूंढ करके वो फिक्स्ड पॉइंट को, फिक्स्ड बिंदु को आप वैल्यू रख सकते हैं। ओके,
अब आपके माइंड में आ रहा है सर आपने तो बता दिया ऐसा काम करना है, लेकिन मुझे तो सर पहचानने के लिए ही नहीं आता है कि इंडिटरमिनेंट और डिटरमिनेंट फॉर्म होता है क्या। भैया टेंशन नहीं लेने का, अभी तो मैंने शुरुआत किया, आप वीडियो को देखते रहिए अंत तक, आपको यूं ही पहचानने के लिए आ जाएगा। आज देखोगे 1000 बार देखने का मन करेगा, इतना खतरनाक तरीका जो हम बताते हैं आपको। आप अगले वीडियो तक भी आप देखते रहेंगे तो फिर भी मन करेगा भाई वीडियो ही वीडियो देखो सर का। ओके, आ जाओ। अब देखना किसकी बात कर रहे हैं, इंडिटरमिनेंट की। इंडिटरमिनेंट फॉर्म की जब चर्चाएं होगी, क्या बोल रहे हैं, इंडिटरमिनेंट फॉर्म की जब चर्चा होती है, यहां पे मैं लिखता हूं एरो देकर के, ठीक है। इंडिटरमिनेंट फॉर्म में हो सकता है 1/0 आपको मिल जाए, 0/0 मिल जाए, 1 पर पावर इंफिनिटी मिल जाए, 0 पे पावर इंफिनिटी मिल जाए, इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी मिल जाए, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी मिल जाए, इंफिनिटी ये तो हो गया आपका जी, और इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी मिल जाए। समझ में आ रहा है। तो ये सभी जो फॉर्म हमारा जो आपके सामने आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है ना, ये क्या है हमारा, तो ये हमारा है इंडिटरमिनेंट फॉर्म। मतलब जो वैल्यू नीचे दिया रहता है उस वैल्यू को आप फंक्शन में रख दीजिए। फंक्शन में रखने के तत्पश्चात अगर ऐसा फॉर्म में कोई भी सवाल अगर ऐसा आ गया तो आप सीधा सोचना बाबू वो कौन सा फॉर्म, इंडिटरमिनेंट। मतलब ऐसा आ गया इसका मतलब कौन सा फॉर्म है, इंडिटरमिनेंट। अब जब इंडिटरमिनेंट है करंट लगेगा, छूना नहीं है उसको, मतलब डायरेक्ट वैल्यू को रखना नहीं है, तो डायरेक्ट वो आंसर हो नहीं सकता। तो आपको करना क्या पड़ेगा, तो उसको डिटरमिनेंट लाना है। समझ में आ रहा है ना। इसके अलावा जो अगर मिल जाए वो आपको कौन सा फॉर्म है, डिटरमिनेंट। इसको एग्जाम्पल लू क्या, आ जल्दी आ जाए। एग्जाम्पल में एक दिखा रहा हूं आपको, लिमिट x टेंड्स टू 2 x² - 4 अब x - 2। अब ये सवाल है, अब ये सवाल कौन सा फॉर्म है, वैल्यू को रखेंगे कि नहीं रखेंगे, देखो ध्यान से। तुरंत आप करना क्या, यहाँ जो वैल्यू दिया जाएगा यहाँ रखने का प्रयास करना। देखो रख रहे हैं 2 दूनी 4 - 4 बटे 2 - 2, 4 में 4 गया 0/0, 0/0 आया। इसकी मतलब आपका बराती किसमें, तो आप बराती के साथ हैं। कौन सा बराती है भैया आपका, इंडिटरमिनेंट की बराती आप कर रहे हो। तो आप इंडिटरमिनेंट फॉर्म में हो। जब इंडिटरमिनेंट फॉर्म में आप हैं तो डायरेक्ट आप वैल्यू नहीं रखेंगे, तब आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, ये कौन सा सवाल का है, इंडिटरमिनेंट फॉर्म का। तो पहचान में आ गया होगा। दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू कितना ले रहे, 1 ही लेते हैं, x² + 1 x + 1। अब ये सवाल को देखते हैं कौन सा फॉर्म है, पहले वैल्यू को डायरेक्ट रखते हैं। x का वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1 + 1, फिर 1 + 1, एक और एक 2/2 बराबर करके कितना 1 है। मतलब इसके अंदर में कुछ आया क्या, नहीं है ना आया। अगर इसके अंदर का कोई मान आपका नहीं आया है, इसका मतलब आप कौन सा फॉर्म में है, डिटरमिनेंट के साथ बराती जा रहे हैं आप। समझ में आ रहा है, ये कौन सा फॉर्म हो गया, डिटरमिनेंट फॉर्म। तो उम्मीद करते हैं कि आप कोई भी प्रश्न को इंडिटरमिनेंट और डिटरमिनेंट आसानी से पहचान सकते हैं, आसानी से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं क्या कौन सा फॉर्म है। अगर डिटरमिनेंट मिला है तो वो आंसर 1 हो गया आपका, आगे नहीं बढ़ना है, वही का वही रुक जाना है, वो आंसर है आपका। अगर आपका इंडिटरमिनेंट है तो आपका आंसर वो नहीं है, आपको अब आगे बढ़ना पड़ेगा। तो दैट मीन्स अब जो इंडिटरमिनेंट है उसको किस में लाना है, डिटरमिनेंट में लाना है। तो इंडिटरमिनेंट को डिटरमिनेंट में लाने का क्या तरीका होगा, अब आइए उनकी चर्चा हम लोग अब करने वाले हैं बहुत जल्द। ओके, जल्दी से स्क्रीनशॉट। इंडिटरमिनेंट डिटरमिनेंट समझने में किसी तरह का परेशानी आपको नहीं हुई होगी। अब क्वेश्चन हमारे पास ये है कि इंडिटरमिनेंट को डिटरमिनेंट में कैसे लाएंगे, या इंडिटरमिनेंट के सवाल को डिटरमिनेंट में लाने के तत्पश्चात सॉल्व कैसे करेंगे, उनको आइए सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, देखते हैं कौन कौन सा प्रोसेस आपकी समक्ष है। ओके, तो देखो बाबू, जब भी डिटरमिनेंट से डिटरमिनेंट में जाना मतलब सॉल्व करना सवाल, तो वैल्यू ऑफ लिमिट निकालना, सीमा का मान कैसे निकालना वो देखना पड़ेगा। तो आपको तरीका क्या क्या है, तो पहला तरीका है फैक्टराइजेशन मेथड। आप सवाल को क्या करो, गुणनखंड विधि के द्वारा सॉल्व कर लो, तब जो दिया हुआ वैल्यू होगा उस वैल्यू को रख देना होगा, तो वो इंडिटरमिनेंट से डिटरमिनेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन सा विधि, फैक्टराइजेशन सवाल। अगर फैक्टराइजेशन मेथड फॉल्स हो गया, वहां लागू नहीं हो रहा,
बराबर आ गया, आप कैसे फैक्टराइज करोगे, समस्या है। अगर वो फैक्टराइजेशन मेथड काम नहीं करता है तब आपको जाना है किसमें, रेशनलाइजेशन मेथड। ये रेशनलाइजेशन मेथड किसको कहते हैं बाबू, परिमयकरण। अब ये परिमयकरण मेथड कहां लगाना है, जहां आपको गुणनखंड विधि काम नहीं कर रहा है। तो मैं बता दूं आपको कि रेशनलाइजेशन मेथड वैसे सवाल में आप यूज करना जहां आपको वर्गमूल का चिन्ह देखे, स्क्वायर रूट देखे, अंडर रूट, ये रूट देख रहे हो ना जी, ये रूट आपको दिखना चाहिए। रूट वाले सवाल अगर दिख गया आपको और वो इंडिटरमिनेंट में है तो आप रेशनलाइजेशन मेथड से आप आगे बढ़ना, ऑटोमेटिक आपका परिणाम आपके समक्ष हो जाएगा। रेशनलाइजेशन मेथड हो गया। तीसरा देखो, तीसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, तो प्रतिस्थापन विधि। अब जैसे ये प्रतिस्थापन विधि कहां यूज करोगे भाई, तो प्रतिस्थापन जैसे अभी पुट करे तो पुट x बराबर a माइनस एच, ए प्लस एच, आगे पुट तो कर रहे थे, प्रतिस्थापित कर रहे थे दूसरे के बदले, है ना जी। तो दैट मीन्स वैसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग यूज करना है। ओके, तीसरा आपको क्या करना है, जैसे आप कुछ फॉर्मूला लिखाएंगे, हम उस फॉर्मूला बाय स्पेशल फॉर्मूला, कुछ स्पेशल रूल है, स्पेशल फॉर्मूला है, तो उस स्पेशल फॉर्मूला का प्रयोग करके भी आप लिमिट को सॉल्व कर सकते हैं। पांचवा तरीका, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, और मेरे पॉइंट्स ऑफ व्यू से वो तरीका सबसे आसान तरीका है। कुछ मत करो, सबसे लास्ट तरीका का यूज करो। वो कोई भी प्रकार का सवाल हो लिमिट का, ऑटोमेटिक कन्वर्ट। मतलब क्या कहता है, ये एल हॉस्पिटल रूल एक लास्ट तरीका है, एल हॉस्पिटल भी बोला जाता है, इसको हम लोग बात करेंगे। लॉपिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल, उसका तरीका मतलब क्या, एल हॉस्पिटल रूल वही कहता है बाबू मुझे मत छेड़, अगर मुझे छेड़ दिया तो मैं उतना आसान कर दूंगा सवाल जितना तुम सोच नहीं सकते। तो दैट मीन्स एल हॉस्पिटल रूल सबसे इजीएस्ट मेथड है। आप अभी नहीं जानते हो एल हॉस्पिटल के बारे में, ये नया चीज है, ये आईआईटी सब में पूछता है, आगे जो भी ऑनर्स में है वो सब के लिए है। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन एग्जाम में तो ये नहीं लिखा रहता है ना कि आपको उस मेथड से, ये मेथड से, आप कुछ लिखा नहीं रहता है तो आप किसी मेथड से जा सकते हो। तो दैट मीन्स एल हॉस्पिटल रूल को भी हम सिखाने का प्रयास जरूर करेंगे आपको, और माइंड में एकदम ऑटोमेटिक घुस जाएगा आपका। समझ में आ रहा है ना जी। तो ये मेथड है, कितना मेथड है, कुल 5 मेथड है, कुल 5 तरीका है जिसके मदद से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग सारा मेथड को एक एक करके हम लोग नेक्स्ट क्लास में एग्जाम्पल ढेर सारा लेंगे और प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। सब मेथड का हम ड्रिलिंग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो को बने रहिए, देखते रहिए, नेक्स्ट वीडियो आएगा उसको जरूर देखिएगा। आज सिर्फ हमने लिमिट का इंट्रोडक्शन आपसे करवाया, एलएचएल क्या होता है, आरएचएल क्या होता है, इंडिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट क्या होता है, सॉल्व लिमिट को कितने तरीके से किया जाता है, वो सभी तरीका का जिक्र हम नेक्स्ट वीडियो में आपके समक्ष रखेंगे। सबका उदाहरण भी प्रस्तुत करेंगे हम, और वो पढ़ना हम लोग को इसीलिए जरूरी है क्योंकि आपके सिलेबस में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी भी है, वो इसीलिए हम लोग पढ़ भी रहे हैं। तो आज का यहीं तक रहेगा हम लोग का क्लास, आगे अगले क्लास में। धन्यवाद।